हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिक्षा की चिकित्सा सपने सच होने तक मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ शिक्षक दिवस के मौके पर उस महत्वपूर्ण बात के बारे में जो अक्सर पेरेंट चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसी वजह से उनके बच्चे वो हासिल नहीं कर पाते जो उनको हासिल करना चाहिए। हर इंसान जब एक बच्चे को जन्म देता है, जब परिवार में एक बच्चा आता है तो ये सोचते हैं कि वह बच्चा हमारा बहुत बड़ा नाम रोशन करेगा। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। आप भी बच्चे रहे होंगे, आपके माता पिता ने भी यही सोचा होगा कि हमारा बच्चा एक दिन बड़ा होकर कुछ ना कुछ कर दिखाएगा, और वो सपने क्या कर दिखाएगा उन्हें भी नहीं पता था, बस कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। इस कुछ ना कुछ में सिर्फ कुछ रह जाता है और फिर बाद में उसमें लग जाता है भी नहीं, अर्थात कुछ भी नहीं। तो आप जब अपने माता पिता के बच्चे थे, आपके ऊपर सपने थे माता पिता के, आपने कितने सपने पूरे कर दिए? अब मामला यहाँ आता है कि इसमें आपकी गलती है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं। आपके पास हजार सवाल हैं अपने माता पिता को कहने के कि आपकी गलती नहीं है। लेकिन ज़रा ये सोचिए, गलती अगर आपके माता पिता की है जब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अगर आपके बच्चे कुछ ना कर पाए तो इसमें क्या सिर्फ बच्चों की गलती है? ये बात समझने की है, और समझना आपको ये भी है कि आपकी गलती है तो क्या गलती है। उन्हीं बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में ये गलती बच्चों को लेकर दोहराई जा रही है तो उस गलती को करना बंद कर दीजिए। पहली गलती, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस घर आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो करता क्या है। मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत गहरा है। कई बच्चों के माता पिता से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि माता पिता बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। 5 मिनट भी उनसे ये नहीं पूछते कि आज आपने क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं किया। तो पहली गलती क्या कि आप ये समझ बैठे हैं कि स्कूल के नाम भेजकर बच्चे को आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, और बच्चे को पढ़ाने के नाम पर आपने ट्यूशन भी लगवा दिया। ये ट्यूशन लगवाना, स्कूल भेजना बच्चे को कुछ भी बना दे, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बात अलग होती। जितने लोग कामयाब हैं उनसे पूछ कर देखिए, वो बताएंगे कि स्कूल का कोई ज़्यादा रोल तो है नहीं, लेकिन स्कूल तो जाना है। ऐसा नहीं कि स्कूल का रोल नहीं है, स्कूल का रोल है, लेकिन उस रोल में अगर आप भी आ जाएं, एक माता पिता के तौर पर अगर आप भी शामिल हो जाएं, तो फिर रोल स्कूल का बहुत बड़ा हो जाता है, और आपके रोल की वजह से आपका बच्चा वही बनता है जो आप उसको बनाना चाहते हैं। मेरा मकसद कहने का यह है कि आप जो कुछ बनाना चाहते हैं, क्या आपका बच्चा वो बोलता है, क्या वो करता है, क्या आप उस बच्चे से बार बार उस चीज़ की तरफ आने के लिए आग्रह कर रहे हैं, या उसके ऊपर जो है स्काफोल्डिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से जितने लोग हैं, मित्र हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं? ऐसा नहीं हो रहा है। 99% केसेस में ऐसा हो ही नहीं रहा है, और यही कारण है कि बच्चा कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर, भावनात्मक तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। फिर नतीजे कहाँ से आएंगे? आप कहते हैं कुछ दिनों के बाद कि मेरे बच्चे के नंबर नहीं आ रहे। नंबर चेक करना ये उससे भी गलत चीज़ है। आपको लगता है कि नंबर ज़्यादा लाएगा तो बहुत इंटेलिजेंट, अब तो ये कुछ कर लेगा। जी नहीं, ज़्यादा नंबर लाना कहीं भी ये नहीं है कि आप बहुत कुछ करवा पाएंगे। अब है सॉल्यूशन इस बात का। तो पहली बात, जो पहला काम आपको करना है वो ये कि जो कुछ आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं उससे बात करें। अगर वह चीज़ जो आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए आपके बच्चे में भी है, और ये दोनों मैच हो जाए, तो दोनों मिलकर उस सपने को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बच्चे को छोड़ देना है, क्योंकि बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर सकता है। उसकी भावनात्मक और आर्थिक ज़रूरतों को, उसकी सामाजिक ज़रूरतों को समझना भी ज़रूरी है। उसकी उम्र के साथ बढ़ने वाले जो बदलाव हैं, जो कुछ आने वाली बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, या उसके मनोभाव हैं, उनके साथ आपको खड़े रहना पड़ेगा। उन चीज़ों के साथ आपको अपना अनुभव शेयर करना पड़ेगा कि जब हम ऐसे थे तो हमने क्या किया, क्या सही रास्ता है और क्या गलत रास्ता है। दोनों काम करने ज़रूरी हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि अगर बच्चा ये चाहता है कि वह कुछ और करना चाहे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसके सपनों में अपने सपने को कैसे ढूंढ सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 50% वो भी यही चाहता है और 50% आप भी वही चाहते हैं। तो अब दोनों को मिलकर एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जहां बच्चे की भावना भी पूरी हो, उसकी तमन्ना भी पूरी हो और आपकी तमन्ना भी पूरी हो। क्योंकि जब तक अल्टीमेट एनर्जी का यूज नहीं किया जाएगा, जो कि आप में और आपके बच्चे में एक हो सकती है और अलग अलग ज़्यादा होने की संभावना है, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो यही 2 बातें मुझे समझानी थी। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ इसको शेयर करना ना भूलें। मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। बेहतरीन बात लेकर मैं इस चैनल पे आता रहूंगा, काम की बात लाता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है आपके बच्चों के सपने निश्चित तौर पर पूरे होंगे। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।